सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, समाज कल्याण के राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव उद्यान श्री बीएल मीना जी, उद्यान विभाग के सभी अधिकारीगण, माननीय विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बागवान अन्नदाता किसान बंधुओं, आम उत्पादन के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए वे सभी स्टेक होल्डर्स, जो कोई एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, कोई मार्केटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, कोई इसका साइंटिस्ट है, कोई उत्पादन कर रहा है, ऐसे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आम महोत्सव 2025 कि आप सभी प्रदेश भर से अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी बागवानों का हृदय से स्वागत करता हूं। आम महोत्सव के लिए उद्यान विभाग को हृदय से बधाई देता हूं और इसकी पूरी सफलता के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। और केवल आम के उत्पादन, उसके लिए बाजार की व्यवस्था, उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि अन्नदाता किसान के मन में खेती के बारे में, औद्यानिक फसलों के बारे में, तकनीक के बारे में एक विश्वास पैदा करने का भी यह महोत्सव एक माध्यम बनने जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर के कई गुना लाभ हमारे औद्यानिक किसानों को प्राप्त हो सके, बागवानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं। ये पैक हाउस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो है ही, यहां के साथ साथ अमरोहा में, सहारनपुर में और वाराणसी में भी ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से हम औद्यानिक फसलों के साथ जुड़े हुए जो बागवान हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए वैरायटी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस देश में किस प्रकार का एक्सपोर्ट होना है और उसके लिए किस किस प्रक्रिया के साथ उसे गुजरना है, और उसके अनुरूप पहले दिन से तैयारी होती है। मैं अभिनंदन करूंगा कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से जूझती हुई दुनिया में हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खून और पसीने की कमाई से तकनीक का उपयोग करते हुए जो बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और उसी का परिणाम है कि मैं अभी मंच पर प्रदेश भर से आए हुए बागवानों को भी सम्मानित कर रहा था।
और साथ साथ एग्जीबिशन के माध्यम से भी मैंने उनके परिश्रम को देखा है। यहां से अभी हम लोगों ने 2 देशों के लिए आम का एक्सपोर्ट करने के लिए कार्गो के माध्यम से, एयर कार्गो के माध्यम से सुविधा किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार भी उन्हें सब्सिडी देती है और दुनिया के मार्केट में पहुंच करके उन्हें ऊंचा दाम इसका मिलता है, अच्छा दाम मिलता है। इसको भी रवाना करके मैंने अपने किसानों के परिश्रम को नजदीक से देखा है। मैं सचमुच उन सभी किसानों का, बागवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके विकसित भारत की संकल्पना में वे अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मानना, हमारे पास जो संभावना होगी सबसे पहले हमें उसमें प्रयास करना होगा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य में एक समय 25 से 30% जीडीपी में कृषि और औद्यानिक फसलों का योगदान होता था, तो अगर एक किसान, ये बागवान खुशहाल होगा, उसका लाभ प्रदेश की विकास की दर को भी प्राप्त होगा, देश के विकास की दर पर भी उसका असर पड़ेगा और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में भी वह योगदान दे पाएगा। और आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास को जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो प्रयास किए गए हैं उसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। हर बार हम देखते हैं कुछ एक नई बात को लेकर के जब कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे जो भारत सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम के दौरान राज्य के अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देखता था, इस बात ये हमारी चिंता का विषय होता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान दे रहा है, उससे मुनाफा कमा रहा है। लेकिन मध्य यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में वो सुविधा नहीं थी। बुंदेलखंड की अपनी परिस्थिति थी, उनके पास जल की कमी थी। लेकिन आज अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण आज जल की समस्या की बहुत बड़ी समस्या का वहां समाधान हुआ है। बाण सागर परियोजना के माध्यम से बिंद क्षेत्र में जल की समस्या का समाधान हुआ है। सरयू नहर परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसानों की समस्या का समाधान किया है। और जब हम लोग इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो मुझे देख के प्रसन्नता हुई कि जिस क्षेत्र में कभी एक फसल होती थी वहां पे 2 फसल, जहां 2 फसल अन्नदाता किसान लेता था, आज वहां पर 3-3 फसल ले रहा है। अभी मुझे कुछ जनपदों का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं लखनऊ से चला था, कृषि मंत्री मेरे साथ में थे। हम लोग हरदोई गए, हम लोगों ने कानपुर का दौरा किया, हम लोगों ने हरदोई के साथ साथ अन्य तमाम जनपदों का दौरा करते हुए किसानों के साथ हम लोगों ने औरैया में संवाद किया। और मुझे अच्छा लगा कि आलू के बाद मक्का की खेती और मक्का के बाद धान की खेती, 3-3 फसल किसान ले रहा है। अकेले मक्का की खेती में 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रहा है हमारा अन्नदाता किसान। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उसने अब आधुनिक तरीके से खेती करना प्रारंभ किया, उसका परिणाम हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही गन्ने में नई तकनीक उसके सामने आई है, बीज आया है। अभी हम लोगों ने इसके लिए कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नए तरीके से कार्य कर रहे हैं।
और इन्हीं तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए अब उद्यान विभाग, वन विभाग और अन्य निजी क्षेत्र के भी सहभागिता के माध्यम से अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फलदार वृक्ष हो, इमारती लकड़ी के वृक्ष हो, छायादार का हो, पर्यावरण अनुकूलित या फिर मेडिसिन प्लांट का हो, औषधीय वृक्षों के लिए भी व्यापक पैमाने पर कार्य प्रारंभ हुआ। मुझे याद है 2017 को जब हम लोगों ने वृक्षारोपण के महाअभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, प्रदेश में मुझे 5 करोड़ पौध नहीं प्राप्त हो पाई थी। और इस बार जब एक पेड़ मां के नाम के महाअभियान के साथ एक विराट वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने वाले हैं, 9 जुलाई को हमारे पास 50 करोड़ पौधा इस समय प्लांटेशन के लिए तैयार खड़ी है। ये वही प्रदेश है जहां 5 करोड़ नहीं मिलता था, आज 50 करोड़ से अधिक पौध हमारे पास मौजूद है। ये उत्तर प्रदेश की नई प्रगति दिखाती है, कैसा जब 5 करोड़ से 50 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। अनेक ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसका लाभ प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं भी आपसे अपील करूंगा इस अवसर पर कि 9 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और 3 दिनों तक यह आम महोत्सव का कार्यक्रम यहां पर होगा। अलग अलग कार्यक्रम होंगे, इसमें यहां पर तमाम प्रकार के संगोष्ठियां भी होंगी, तमाम प्रकार के यहां पर बायर और सेलर की आपसी मीट भी होंगी, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, प्रगतिशील किसानों के द्वारा अपने अनुभव का लाभ भी दिया जाएगा। अगर हम थोड़ा भी उसके साथ जुड़ेंगे तो उसका लाभ हमारा बागवान लेने में सफल होगा, हमारा अन्नदाता किसान लेने में सफल होगा। और याद करना, कई गुना अगर हमें खेती से आमदनी करनी है तो उसमें औद्यानिक फसल एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। वैल्यू एडिशन के लिए फूड प्रोसेसिंग के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। आज ऐसे अनेक इस क्षेत्र में आने वाले जो इकाइयां हैं वे स्थापित हो रही हैं प्रदेश में, और मेरा विश्वास है इसके माध्यम से हम अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सफलता में प्राप्त होगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। कौन सी फसल हो सकती है जो बागवान के साथ साथ आम की फसल के साथ साथ हम उसके साथ उस खेती को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कौन सी ऐसी फसल हो सकती है, इसको लेकर के हमें अभी से कार्य करना होगा, अभी से तैयारी करनी होगी। अतिरिक्त आमदनी कमाने का एक माध्यम हो सकता है, अदरक की खेती हो सकती है, हल्दी की खेती हो सकती है, और भी अन्य तरीके हम इसके माध्यम से अपना सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा अन्नदाता किसान और बागवान इसके लिए अपने आप को तैयार करेगा। मैं एक बार फिर से आम महोत्सव के अवसर पर उद्यान विभाग को, खासतौर पर विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी को, जो इसमें रुचि लेते हैं, और मैं देख के बहुत था कि सबसे पहले उन्होंने रायबरेली के बागवान को सम्मानित करवाया। पता नहीं रायबरेली में बाग हैं कि नहीं है, लेकिन यहां पे लखनऊ के साथ साथ जो अनेक वैरायटी उत्तर प्रदेश में हो रही है, वाराणसी का लंगड़ा, गोरखपुर का गौरजीत, बस्ती का अम्रपाली, लखनऊ की दशहरी, आपका मेरठ और बागपत का रटोल, अमरोहा, सहारनपुर में पैदा होने वाली जो तमाम प्रकार की नई वैरायटी है। और मुझे देख के आश्चर्य कर रहा था, 2.5 किलो की, 3-3 किलो के आम, देख के आश्चर्य हो रहा था। आम सामान्य लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो यहां प्रदर्शनी में आके देखेगा, उसके स्वाद को चखेगा, तो सचमुच आम फलों का राजा है। खाने वाले को ही पता लगेगा, जो इसका स्वाद लेगा। और मुझे उसी
कार्यक्रम के लिए लखनऊ वासियों को यहां आना चाहिए, देखना चाहिए, प्रदेश भर के लोगों को आना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा जहां आम उत्पादन के क्षेत्र हैं, कम से कम कमिश्नरी स्तर पर ही 2-2 दिन का ही हो सके, लेकिन एक महोत्सव का कार्यक्रम वहां पर भी होना चाहिए। लोकल स्तर पर आम किसान आकर के अपनी प्रदर्शनी कर सके, उन्हें हम सब्सिडी दें आने जाने के लिए, वहां पर उनके रहने की व्यवस्था करें, ये चीजें। और फिर वहां पर बायर सेलर का हमें मीट करवाना चाहिए, वैज्ञानिकों की गोष्ठी करवानी चाहिए, प्रगतिशील किसानों के अनुभवों का लाभ वहां पे देना चाहिए। क्या कुछ किया जाना है इसके बारे में बताई जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरे महोत्सव के लिए मैं विभागीय मंत्री को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे आयोजन के लिए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आम महोत्सव के अलावा अन्य महोत्सव भी हम ऑर्गेनिक फसलों की इसी प्रकार से कर पाएंगे तो आमदनी बागवानों की भी और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद होगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। श्री दिनेश प्रताप सिंह जी।